अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस तो आपको करनी है। हमारे कंट्री में कितने तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? हाँ जी, अकाउंटिंग 30। देखिए, वैसे एक बात बताऊं, हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, उसके सिर्फ बहुत सारे और स्टैंडर्ड्स हैं, पर दो स्टैंडर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक स्टैंडर्ड नॉन ऑडिटिंग। और मैं सच बताऊं तो शायद मैक्सिमम उसी में ही वीक है, जबकि वो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए कि कोई उसके कंपैरिजन में नहीं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मीडियम प्रैक्टिशनर्स लाइक मी एंड यू, जो इसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उनके पास। बट वी नीड टू गियर अप ऑन ऑल दिस थिंग्स। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारे कंट्री में मेरे नॉलेज में चार तरीके के। वन इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीआई, वन इज द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006, वन इज द इंड एएस, एंड फोर्थ इज द इनकम कंपोजिशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी। तो कंपनीज एक्ट के अंदर कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं? इंस्टीट्यूट वाले नहीं सर, इंस्टीट्यूट वाले नहीं लगते। इसमें लगते हैं द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। प्लीज नहीं सर, मैं सारा मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। मैं आई एम एफआरआरबी और सबके अंदर हूं, मैं पीआरबी में भी और पीआरबी में भी। कई साल पहले तो मैंने लिस्टेड कंपनीज के अंदर भी देखा, 8, 9, 10 के अंदर भी, कि नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा रहा होता है कंपनीज कंप्लाइंग विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीआई। Totally wrong. Companies are mandatorily required to comply with the company's accounting standard rules 2006. No other accounting standard. Ind AS जिसको एप्लीकेबल होगा अप्रैल 2016 और 17 से वाला कर लो। आपने नोट्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज की चेक कीजिए, अगर आपने लिख रखा है तो प्लीज चेंज इट इमीडिएटली। एंड इफ योर कंपनी इज एसएमसी, नॉन एसएमसी, इसमें जो इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स हैं और इसके स्टैंडर्ड्स हैं कंपनी अकाउंटेंसी रूल में, ये मेजर डिफरेंस है। उसमें कैटेगरी 1, 2, 3 है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में पढ़ाया कैटेगरी 1, 2, 3 जाता है, तो स्टूडेंट्स को भी सब वही आता है। अगर आपकी कंपनी एसएमसी है तो उसके जनरल इंस्ट्रक्शन में देखिए, प्रीफेस में देखिए, एक पैराग्राफ मेंशन है, क्योंकि उसमें कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है जिसकी आपको एग्जेम्पशन है। AS 15 की, AS 20 की, काफी सारी और भी स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको पूरा डिस्क्लोज नहीं करना। स्टैंडर्ड सारे मैंडेटरी है, सारे अप्लाई करने हैं, बट वो आपको डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट कम है, उसको आप अवेल करते हो, तो वो पैराग्राफ है वो आपको एज इट इज वर्बिटिम आपको अपने नोट्स अकाउंट्स में डालने हैं। चेक कीजिए आपने डाले कि नहीं डाले। नहीं डाले तो प्लीज डालिए, मैंडेटरी है, राइट? बिकॉज दीज आर आवर स्टैंडर्ड्स, आवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो फिर भी सबको पता है कि भाई अगर हम कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स की बात करेंगे तो 29 है, इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो 32 है, जिसमें से 3 जो है मैंडेटरी नहीं है। AS 31, 32 वो मैंडेटरी नहीं। कंपनी के केस के अंदर ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अदर देन कंपनीज कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है सभी के। तो उसके अंदर क्या हुआ? बैलेंस शीट, क्योंकि इसके अंदर तो आपको पता है कि वो टी पॉइंट वगैरह कंपनी में अलाउड नहीं होता, बाकी अदर में सब। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स इसमें भी बनते हैं, इसमें भी मैंडेटरी हैं। इसके अंदर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी हैं। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? यस, आईसीआई वाले। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैटेगरी 1, 2, 3 सबके अंदर मैक्सिमम सारे एप्लीकेबल हैं। ये जो रिलेटेड पार्टी AS 18, AS 22 डेफर्ड टैक्सेशन, ये सारे एप्लीकेबल हैं। आपको नोट्स टू अकाउंट्स में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डिटेल देनी है, देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, मैंडेटरी है सर। देखिए, जब तक कुछ नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता, बट यू नो वी ऑलवेज वांट टू इंप्रूव आवर क्वालिटी, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। आपको क्या होता है कि आप कई जगह हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट कहीं और जाती है, चाहे वो बैंक में जाए, किसी और प्रोफेशनल के पास जाए, तो ये तो पता लगे यार इस फर्म से आई तो उसका कुछ क्वालिटी है।
इंप्रेशन तो अच्छा जाए आपका। तो जो रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है वो जरूर कीजिए, राइट।